नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और आज किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक जो सर हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके तहत तमाम किसानों को काफी अच्छा लाभ मिलता है। किस तरह की ये योजना है इस सर से जानेंगे, किस तरीके से लाभ किसानों को मिलने वाला है। जिस तरीके से जो प्राकृतिक आपदा है जब आती है तो किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाती है, तो इस तरीके से जो किसानों की जो फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। उनका लाभ किसानों को फिर नहीं मिल पाता है और किसान भुखमरी की कगार पर आ जाता है। तो ये सारी जानकारी जो है वो ये सर देंगे, किस तरीके से ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किस तरीके से जो किसान है वो इसमें बीमा करवाते हैं, कैसे किसानों को लाभ मिल पाता है। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट औरैया से बिलोंग करता हूँ और तहसील ताखा में जॉब करता हूँ। मैं फसल बीमा के तहसील कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे हूँ जी, इटावा जनपद में। जी, इटावा तो सर अभी आप जो जानकारी देंगे वो इटावा जनपद के किसानों के लिए देंगे? हाँ, इटावा जनपद के किसानों के लिए देंगे, बिल्कुल। तो सर ये किस तरीके से योजना है और कौन सी कंपनी के द्वारा, या कहें तो कौन सी योजना के द्वारा किसानों का बीमा कराया जा रहा है? देखिए, ये इटावा में जो कंपनी काम कर रही है इस समय, उसका नाम है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये फसल बीमा का काम करती है इटावा में। और इसमें 2 सीजन का बीमा होता है, एक रबी सीजन, एक खरीफ सीजन। पहले खरीफ सीजन स्टार्ट होता है बीमा के लिए। तो खरीफ सीजन में जो केसीसी धारक हैं उनका केसीसी धारक का 2% जो होता है 2% कटता है खरीफ सीजन में, और रबी सीजन में कटता है 1.5%। और जो नॉन लोनी फार्मर जो कराते बीमा, जिनका जो केसीसी नहीं है उनको बीमा कराना है, तो उसके लिए जो हमारे जनसेवा केंद्र खुले हुए हैं उन पे बीमा होता है। और प्लस कुछ अपने घर पे भी कर सकते हैं, फोन के द्वारा PMFBY.com पे जाके बीमा कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह उनको जानकारी नहीं होती है। काफी समय से ये योजना चल रही है, किसानों के फायदे के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप ये जानकारी दीजिए, जो किसान भाई हैं वो अगर बीमा कराना चाहें तो सबसे पहले कहाँ संपर्क करें? सबसे पहले वो आप जनसेवा केंद्र में संपर्क करें। अगर उनका केसीसी नहीं है, केसीसी है तो वो बैंक जाके अपना एप्लीकेशन दें कि हमारे अकाउंट से बीमा काट दीजिए खरीफ सीजन का, तो वहां से बीमा उनका कट जाएगा। और अगर उनका केसीसी नहीं है तो वो जाके जो जनसेवा केंद्र खुले उनकी पंचायत में, वहां जाके वो संपर्क कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड, खतौनी और पासबुक की फोटोकॉपी लग के उनका बीमा हो जाएगा। तो ये जो बीमा होता है इसमें किस तरह के कितनी फीस लगती है और किस तरह से? देखिए, जो बीमा होता है इटावा में सिर्फ खरीफ में 3 फसलें नोटिफाइड, एक मक्का और धान और बाजरा। कुछ पंचायतों में सिर्फ धान ही धान होता है, कुछ में धान, मक्का, बाजरा तीनों होता है, और कुछ में मक्का और धान और बाजरा होता है। किसी में किसी में मक्का अकेला होता है। वो इस हिसाब से होता है जो यहाँ तहसील स्तर से जो वो बन के जाती है ना, जिन्सवार बन के जाती है, जो लेखपाल दर्शाता है, उसमें अगर 20 हेक्टेयर से ज्यादा फसल है तो फसल नोटिफाइड ग्राम पंचायत में होके आती है। अगर नहीं है तो नहीं नोटिफाइड होके आएगी। और आपको अगर बीमा कराना है तो जो फसल बीमा प्रतिनिधि जो काम करता है तहसील में, वहाँ आप उससे संपर्क करिए। उसका नंबर लिखा होता है, आप जाइए कृषि बीज गोदाम पे जाइए, वहाँ उसका नंबर मिलेगा। तहसील जाइए, वहाँ उसका नंबर मिलेगा। उससे पूछिए कि सर हमारी ये ग्राम पंचायत है, हम किस फसल का बीमा करा सकते हैं यहाँ पे, तो आपको जानकारी देगा। फिर आप उस फसल का जाके CSC में बीमा कराइए। जैसे कि बाजरा हुआ, बाजरे का प्रति हेक्टेयर का बीमा जो है 1 बीघा बता रहे आपको, पहले 1 बीघा आप बीमा कराइए। 1 बीघा बाजरे का बीमा होता है 78 रुपए का। अगर आपकी फसल 100% नुकसान होती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है, अधिक वर्षा होती है, खेत में पानी भर जाता है और ओले पड़ जाते हैं या सूखा पड़ जाता है, तो इससे आपको 1 बीघा में 3,924 रुपए 16 पैसे का लाभ मिलेगा। अगर आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाती है बाजरे की, 78 रुपए में 3,924 रुपए 16 पैसे का लाभ मिलेगा आपको 78 रुपए में। अगर नष्ट हो जाती, किसी तरीके से बाढ़ आ जाती है, कहीं खंडी कट जाती है। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप ऐसे बीमा नहीं मिल जाता है। किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको अगर नुकसान होता है देवी आपदा से, आप फसल बीमा के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, प्रतिनिधि का नंबर लिखा हुआ है फसल बीमा प्रतिनिधि का, आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं। या अपनी लिखित कंप्लेन जो राजकीय बीज गोदाम होते हैं ब्लॉकों में उनमें दे सकते हैं। आप तहसील में जाके दे सकते हैं, आप जिले पे जाके दे सकते हैं। लेकिन वो आपकी शिकायत 72 घंटे, नुकसान के 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे नुकसान होता है तो 72 घंटे के अंदर किसानों को शिकायत करनी चाहिए। अगर नुकसान होता है तो 72 घंटे के अंदर किसानों को शिकायत करनी चाहिए, तभी उनको लाभ मिल पाएगा।
अच्छा, जितने बीघे की जो है वो बीमा कराया है, उसमें अगर नष्ट होता है तो उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। आपने जितना बीमा कराया है, अगर उसमें आपकी फसल नष्ट होती है, उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा आपको। तो इस वक्त किस तरह की योजना चल रही है, कौन सी फसल का इस वक्त बीमा चल इस समय धान का, बाजरे का, मक्के का बीमा चल रहा है इटावा में, और कल से ये पोर्टल खुल गया है 1 तारीख से, और 31 तारीख तक बीमा होगा इसका, 31 जुलाई तक। तो जो किसान है वो जनसेवा केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं, वहां से अपने हाँ बीमा बिल्कुल, करा सकते हैं। जनसेवा केंद्र से संपर्क करके अपनी बीमा करा सकते हैं वो। तो ये 1 बीघा का जो बेनिफिट है वो मिलता है, जैसे अगर मान लो कहीं फसल में आग वगैरह लग जाती है तो। देखिए, आग जो होती है इस सीजन में, तो आग सिर्फ बिजली से आग लगती है, या तो देखिए लाइट वाली जो आग होती है, जो लाइट से लगती है आग, जो हमारे पावर हाउस वाली जो आग होती है, उससे फसल बीमा कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो पावर हाउस वाले देखते हैं। अगर जो दैवीय आपदा, जैसे आकाशीय बिजली गिरी आपके खेत में, आग लग गई, तो वो तो है नहीं आपके खेती में गिरेगी। अगर वो आपके खेत में गिरेगी तो और भी खेतों में नुकसान होगा, तो वो सब का लाभ आपको दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री की योजना है, कब से चलती आ ये रही है? 2016 से योजना चल रही है, क्रमबद्ध अपने कार्य पे लगातार लगी हुई है। तो आप किसानों को जागरूक करते हैं गांव गांव जाकर? जी हाँ, किसानों को हम लोग जानकारी देते हैं, गाँव में जाकर प्रचार वैन भी चलती है हमारी, पोस्टर बैनर्स भी लगते हैं, बैंक में भी जाते, बैंक में भी लोग बताते रहते हैं, और हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए, और हर जगह इसका प्रचार प्रसार चलता है पूरे जिले में। तो आपको ताका तहसील दी गई है, और भी आपके जो साथी होंगे हाँ जनपद में? हाँ, वो हमारे साथी जनपद में हर ब्लॉक में काम कर रहे हैं। हम ताका ब्लॉक में हैं, बाकी हमारे जो साथी हैं जितने ब्लॉक हैं, बड़पुरा है, चक्कर नगर है, बर्तना है, बसरेयर है, जसवंत नगर है, सैपई है, सर ब्लॉकों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी कंपनी की बात करें तो किस कंपनी के थ्रू ये जो बीमा है वो कराया जाता है? यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये बीमा कराया जाता है, जो इटावा में इस समय कार्य पर है। इटावा के पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा उत्तर है? प्रदेश में योजना चल रही है कि उत्तर प्रदेश में हर जिले में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं। इस समय इटावा में यूनिवर्सल सोम्पो काम कर रही है, औरैया में भी काम कर रही है, और कानपुर में भी काम कर रही है। अब झांसी में AIC है, और जालौन में इफ्को टोक्यो है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट संभाल रही हैं। तो जैसे आप फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ कैसा किसानों का जो देखने के लिए मिलता है कि किसान बीमा करा रहे हैं इस वक्त या नहीं? हाँ, किसान इस समय बीमा करा रहे हैं, और किसान इस योजना के लिए बहुत ही जागरूक हैं, और बहुत किसानों को इसका लाभ भी मिल चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो फसल है सिर्फ 78 रुपए आपने बताया कि 1 बीघे में उसका बीमा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए लाभदायक है। क्योंकि बिल्कुल लाभदायक है। 20 बीघा है, मान लो 20 बीघा है, नष्ट होगी तो उसको नष्ट हो गई तो वो तो उसका गया, लेकिन अगर बीमा करा रखा है तो कम से कम उसका मुआवजा तो उसको मिल जाएगा, जिससे उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के, कुछ तो उसको फायदा मिलेगा उससे। अगर नष्ट हो गया वो तो बिल्कुल गया, वो तो बिल्कुल वंचित हो गया फसल से। और अगर बीमा हुआ तो मान लो उसका अगर 10,000 का उसमें पैदा होता है, तो 8,000 उसको मिल ही जाएगा कम से कम, उसकी लागत तो निकल आएगी। ये तो किसान भाइयों के लिए फायदा है इससे। तो देख सकते हैं ये जो सर थे, इन्होंने बताया कि इटावा जनपद में किस तरीके से ये बीमा करवा रहे हैं। फसल बीमा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो फसल है वो प्राकृतिक आपदा से अगर नष्ट होती है तो उसका लाभ किसानों तक पहुंच पाता है। जैसे इन्होंने बताया कि जनसेवा केंद्र पर किसान भाई जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फसल का बीमा करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ उनको मिलता है। अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ उनको मिल पाता है। और इसी तरीके से आप देखते रहिए MSN न्यूज, ऐसी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।